Hello, dear student. Welcome back. Welcome back to online classes, and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to start a new chapter, new topic, that is the duck and the kangaroo, written by Edward Lear. So now we'll start first with the poet. We'll know more about the poet. हम लोग पहले poet के बारे में थोड़ा जानेंगे, and then we will go line by line explanation of stanza 1, stanza 2, and so on. So let's start. Edward Lear was born on May 12, 1812, and he died on January 29, 1818. He was an English artist, illustrator, musician, author, and poet. Actually, he was best known for his literary nonsense in poetry and prose, especially his limericks. He began his career as an artist at the age of 15. तो ये जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं ये भी एक ह्यूमरस पोएम है और इसको एक नॉनसेंस वर्स बोला गया है. इसको आप पढ़ेंगे और इन्जॉय करेंगे. इसमें कोई सेंस निकल के नहीं आता बट इन्जॉयमेंट बहुत है. Let us talk a bit about his family background. His father was a stockbroker of Danish origins, and he was sent to Debitor's prison when Lear was only 13. उसके पिताजी को जेल भी भेजा गया था क्योंकि उनका कर्ज जो है बहुत ज़्यादा हो गया था जब एडवर्ड लियर 13 ईयर्स के थे, 13 साल के थे. सो ही वॉज फोर्स टू अर्न अ लिविंग, इसलिए उनको पैसा कमाने के लिए फोर्स किया गया था. ही क्विकली गेंड रिकॉग्निशन फॉर हिज वर्क एंड इन 1832 ही वॉज हायर्ड बाय द लंदन जियोलॉजिकल सोसाइटी टू एग्जीक्यूट इलस्ट्रेशन ऑफ वर्ड्स. और उनको बहुत जल्द एक लंदन जियोलॉजिकल सोसाइटी था उसके थ्रू उनको हायर किया गया, उनको काम दिया गया ताकि वो वर्ड्स के ऊपर इलस्ट्रेशन दिखा सके. Now he composed his first book of poem, a book of nonsense for the grandchildren of a Debris household between 1837 and 1847. उन्होंने एक बुक भी पब्लिश किया था डेब्री के लिए. ही ट्रेवल थ्रू आउट द यूरोप एंड एशिया. उन्होंने यूरोप की यात्राएं की, एशिया की यात्राएं की. हिज ट्रेवल जर्नल्स वर पब्लिश्ड इन सेवरल वॉल्यूम्स. उनके जो ट्रैवलिंग जर्नल्स थे उसको पब्लिश भी किया गया था. बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में. सो विल नॉट गो इन टू दैट डीप. विल स्टार्ट नाउ सेंट्रल थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. So in the poem The Duck and the Kangaroo, the poet tells us that we can get any difficult work done by others. हम लोग कोई सा भी डिफ़िकल्ट काम दूसरे से करवा सकते हैं इफ़ वी हैव द वर्च्यूज़ ऑफ स्वीटनेस. कब करवा सकते हैं? जब हमारे अंदर स्वीटनेस वाला वर्च्यू हो, मधुर मधुर तरीका हो उसको रिप्रेजेंट करने का, पोलाइटनेस हो, ओबीडियंस हो, ये सारी चीज़ें हो तब. द डक रिक्वेस्ट्स द कैंगरू टू मेक हर विजिट द ब्यूटीफुल वर्ल्ड बाई अलाउइंग हर टू राइड ऑन हिज बैक. तो डक जो है इसमें रिक्वेस्ट करती है कैंगरू को उसके अपने पीठ पे बिठा के उसको पूरा वर्ल्ड घुमाने का. द कैंगरू एक्सेप्ट्स हर विश बिकॉज ऑफ हर स्वीटनेस एंड पोलाइटनेस. कैंगरू उसके इच्छा को मान लेता है. और क्यों मानता है? क्योंकि उसके अंदर पोलाइटनेस था, स्वीटनेस था. देन कैंगरू टेल्स द डक अबाउट हर वेट कोल्ड फीट. कैंगरू जो है डक को बताता है उसके वेट और कोल्ड फीट के बारे में. At this, the duck buys 4 pairs of woolen socks and a cloak to cover herself. Besides, she assures the kangaroo that she would smoke cigar too. Thus, the kangaroo lets her ride on her tail and they went for a pleasure to the world. तो ये सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है. अब इसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे और उसको समझेंगे. So first we'll start reading. Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hope over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond.
and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. Now let me explain it in Hindi. इसमें कवि जो है कहता है, एक बत्तख और एक कैंगरू के बीच जो है वार्तालाप चल रही है, कन्वर्सेशन हो रहा है। तो एक दिन एक बत्तख और एक कंगारू के बीच एक मुलाकात होती है, जिसमें बत्तख कंगारू के कूदने की कला की तारीफ करता है। बत्तख कहता है कि वह तो एक गंदे तालाब में रहता है और उसका जीवन नीरसता से परिपूर्ण है। दैट मीन्स कुछ भी उसके लाइफ में अच्छा नहीं है, वो पूरा नीरसता है। नीरस मीन्स कोई उसमें एंजॉयमेंट नहीं है, नथिंग गुड। और वह एक तीव्र इच्छा व्यक्त करता है, उसकी इच्छा होती है कि वह बाहर संसार में विचरण करना चाहता, मतलब घूमना चाहता है। नाउ विल रीड अनदर पार्ट। सो इन स्टैंजा 2 वो डक बोलता है, प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कैंगरू। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक the whole of the long day through, and we would go to the tea and the jelly boli, over the land, over the sea. Please take me a ride, O doe, said the duck to the kangaroo. वह कंगारू से प्रार्थना करता है, वह मीन्स बत्तख जो है कंगारू से प्रार्थना करता है कि वह उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सवारी करा दे, मतलब उसको वर्ल्ड घुमा दे। और साथ ही साथ वह वचन देता है कंगारू को कि वह उसकी पीठ पे बैठेगा तो हिलेगा डुलेगा भी नहीं और नहीं शोर मचाएगा, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होने वाला है। चाहे वो जहाँ भी उसको किधर भी ले जाए, पूरे दिन वो ऐसे ही शांत से बैठा रहेगा। और वो चाहे ज़मीन पे से जा रहा हो या फिर समुद्र से होके जा रहा हो, कहीं से भी जाए, वो बस उसको एक राइड, प्लीज़ टेक मी अ राइड, उसको एक राइड पे ले जाए, उसको घुमा दे। ये बात जो है डक सेड टू द कैंगरू, डक जो है कंगारू को कहता है। नाउ इन थर्ड स्टैंजा, सेड द कैंगरू टू द डक, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is, if you'll let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatism, said the kangaroo. Now you can see here that in this third stanza, जब कंगारू उस बत्तख की प्रार्थना को सुनता है तो उसके बाद कंगारू उसको बोलता है, वह भी इच्छुक है। कंगारू कहता है वह इच्छुक तो है, परंतु लेकिन इसके पहले वह कुछ सोच विचार करना चाहता है। वह बत्तख को बताता है कि वह सारा दिन पानी में रहता है, उसके पाँव इतने अधिक गीले हैं, ठंडे हैं कि वो उसके पीठ पर बैठ गया तो उसको गठिया रोग हो सकता है। मतलब ही इज़ जस्ट एक्सप्रेसिंग हिज कंसर्न ऑल्सो। कैंगरू जो है अपना कंसर्न भी उस बत्तख को बता रहा है, राइट। नाउ बत्तख जो है क्या बोलता है, इसको हम लोग देखेंगे। सेड द डक, एज आई सेट ऑन द रॉक आई हैव थॉट ओवर द I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my bare feet neatly, and to keep out the cold I have bought a cloak, and every day a cigar I'll smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. तो बत्तख इस पे कहता है, बत्तख कहता है कंगारू को कि इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह बताता है, बत्तख जो है कंगारू को बताता है कि उसने 4 जोड़ी ऊनी जुराबे खरीद ली है, जिससे कि उसके पैर जो है हमेशा गर्म रहते हैं। उसने स्वयं को गर्म रखने के लिए एक लवादा भी खरीदा है, राइट। क्लॉक इज़ लवादा, CLOAK, दैट इज़ कॉल्ड लवादा, जो गर्म ठंडी में जो हम लोग शॉल वगैरह ओढ़ते हैं जो ऊनी होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लॉक। नाउ
वो कहता है अपने प्यारे कैंगरू को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, क्योंकि वो उसको सैर करवाने वाला है पूरी दुनिया की. नाउ said the kangaroo, I'm ready. All in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady and quite at the end of my tail. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. Now इस पैरा में, इस स्टैंजा में जो है, कंगारू बत्तख को अपनी पीठ पे बिठाकर सवारी के लिए सहमत हो जाता है. वो मान जाता है, कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें घुमाता हूँ, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ. लेकिन वह बत्तख से कहता है कि वह उसकी पूँछ के अंतिम सिरे पे बैठ जाए, क्योंकि उसको बैलेंस भी करना होगा, है ना. जब वो होप करेगा तो उसको बैलेंस करना होगा. तो ये सारी बातें वो बत्तख को कंगारू बताता है, और फिर बाद में जो है वो लोग दोनों अग्री होते हैं एक दूसरे की बातों पे, और वो प्रसन्नतापूर्वक अपनी सवारी के कार्यक्रम को पर शुरू हो जाते हैं. और फिर वो इस ऐसे करके वो पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगा लेते हैं. इस दुनिया के कितने चक्कर लगाते हैं? 3 चक्कर लगा लेते हैं. So this is how the poem goes on, and this was a humorous poem. How the duck and the kangaroo traveled the whole world.